नमस्कार साथियों, हिंदी भाई प्रमोद सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने व्यंजन संधि के बारे में जाना है और व्यंजन संधि के कुछ 4 नियम पढ़े हैं जो आपको ज्ञात भी होंगे। पहला नियम 1 का 3, दूसरा 1 का 5, तीसरा मातृछाया, चौथा अभिषेक की संधि। और आज अपन व्यंजन संधि के बारे में नियम 5 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है मकार या फिर अनुस्वार की संधि। अनुस्वार या फिर मकार की संधि। यदि इसकी अपन परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा दी जा सकती है कि किसी भी शब्द पर अनुस्वार लगा हो। क्या लगा हो? अनुस्वार। किसी भी शब्द पर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर, ध्यान रखना, क्या करने पर? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने पर ये अनुस्वार किसमें बदल जाता है? म में बदल जाता है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। कुछ उदाहरण देखिएगा, जैसे शब्द आता है संजय, संविधान, संप्रेषण, संवत, संसार, संयोग, खंड या और भी शब्द लेके अपन संधि। तो ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार किसमें बदलेगा? म में। तो संजय का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस जय। सम क्या है? उपसर्ग है। संविधान का क्या होगा? सम प्लस विधान। और सम प्लस विधान का क्या हो जाएगा? संविधान। संप्रेषण का सम प्लस प्रेषण, संप्रेषण हो जाएगा। और संवत का क्या होगा? सम प्लस वत। संसार का संधि विच्छेद कीजिएगा, सम प्लस सार। और संयोग का क्या हो जाएगा? सम प्लस योग। खंड का क्या होगा? खम प्लस ड। और संधि का संधि विच्छेद पहुँचे तो सम प्लस धी। और संधि में भी संधि पहुँचे तो व्यंजन संधि होगी। इसी से संबंधित 2 नियम और बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं तो उसे भी थोड़ा अपन यही समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे यदि इस प्रकार से आपसे पूछा जाए, किस प्रकार से, कि संधि विच्छेद दिया जाए और संधि विच्छेद आपको दे दिया कि सम प्लस जय से निर्मित शब्द क्या होगा, तो इसके लिए आप ये मत कर देना कि अनुस्वार को म में बदला था तो इससे निर्मित शब्द बनाएंगे तो म को वापस अनुस्वार में। ऐसा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यदि प्लस के पहले म हो, आधा है, और उसके बाद में यहाँ पर वर्गीय व्यंजन आ जाए। कौन से व्यंजन आ जाए? वर्गीय व्यंजन आ जाए तो फिर ये म अनुस्वार में नहीं बदलेगा। नहीं तो फिर क्या करें कि यहाँ पर आपको वर्गीय व्यंजन में देखना है कि किस वर्ग का व्यंजन है, और यहाँ पर जो व्यंजन जिस वर्ग का होगा और ये म उस वर्ग का 5वां वर्ण होगा। ये म उस वर्ग का कौन सा वर्ण होगा? 5वां। भाई ये नियम बना क्यों? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो आपको ध्यान होगा कि पंचम वर्ण कौन कौन सा? अंग, य, न और म। वर्तमान में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का। जब इन 5 के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा तो आप देखिएगा इस प्रकार से निर्मित शब्द होंगे। अब इन्हीं का संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार भी म में बदल रहा है। और फिर इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया कि सम प्लस जय, तो आपको तो ध्यान है कि ये म तो 5 वर्णों का बना है, 5 व्यंजनों का बना है, तो बना किसका है ये जांचने के लिए आपको प्लस के बाद वाला व्यंजन देखना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर वर्गीय व्यंजन है तो ये म इसी वर्ग का 5वां है। और यदि म के बाद में कोई अंतःस्थ या फिर उष्म व्यंजन आ जाए,
अंतस्थ या फिर उष्म व्यंजन आ जाए, यानी य र लव और श आ जाए, तो इस म को वापिस आपको किस में बदल देना है, अनुस्वार में बदल देना है। इन्हीं में से अपन देख लेते हैं, जैसे संधि विच्छेद में तो सम प्लस जय हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये म और प्लस के बाद ज किस वर्ग का है, च वर्ग का, तो ये म च का पांचवा होगा। तो इससे जो निर्मित शब्द बनेगा वो इस प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा देखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि सम प्लस जय संजय से निर्मित शब्द क्या होगा, तो ये म ज का ज किस वर्ग का है, च, तो च का पंचम क्या है, य, इस प्रकार का अधूरा होगा और इसके जुड़ जाएगा संजय। तो ये ध्यान रखना। संविधान, अब इसका देखिए, ये तो म आ रहा है और यहाँ पर पंचम है क्या, नहीं है ना, अंतस्थ और उष्म व्यंजन है, तो इस म को वापस किस में करना है, अनुस्वार में, तो इसका वापस क्या बनेगा, संविधान, इस प्रकार से बन जाएगा। संप्रेषण का देखिएगा, प आ रहा है और यहाँ पर म है, तो ये प का पंचम होगा, तो प का पंचम भी क्या, म ही तो है, तो ये तो क्या बनेगा, संप्रेषण। संवत आ गया, पांच, यहाँ पर वर्गीय व्यंजन है क्या, नहीं है, तो म को वापस किस में, अनुस्वार में, संवत। इस प्रकार से यहाँ भी वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो म को वापस किस में, अनुस्वार में, और शब्द बनेगा संसार। और सम प्लस योग का क्या हो जाएगा, संयोग। और आगे बात करें खम प्लस ड, अब देखो ट वर्ग का है और यहाँ म के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन आ गया तो ये जिस वर्ग का है, तो ट वर्ग का है, तो ये म ट का पंचम क्या होता है, न होता है, तो इस म को किस में बदल देंगे, न में। म आधा है तो न भी कैसा होगा, आधा, और क्या होगा, खंड। इसी प्रकार से एक शब्द लिखा था मैंने संधि, तो संधि का संधि विच्छेद क्या लिखा था, सम प्लस धी। और आपसे संधि विच्छेद देकर पूछा जाए कि सम प्लस धी से निर्मित शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ वर्गीय व्यंजन आ रहा है, तो म इसी वर्ग का पांचवा है, तो बताओ ध किस वर्ग का है, तो त वर्ग का है, और त वर्ग का पंचम क्या होता है, न होता है, तो इसको मिला दिया और शब्द क्या बनेगा, संधि। तो ये, और इन सभी में संधि कौन सी होनी है, व्यंजन। देखिएगा व्यंजन संधि का नियम 6, नियम 6 महत्वपूर्ण है, 6, 7 और 8 तीन नियम को थोड़ा गौर से समझिएगा। नियम 6 में ध्यान रखिएगा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि त या द हो, यानी प्लस के पहले क्या होना चाहिए, त या द, उसके बाद में 5 व्यंजन ध्यान रखना है, च, ज, ट, ड और ल। यदि त या द के बाद च, ज, ट, ड, ल वर्ण आए तो संधि करने पर ये त या द अपने बाद वाले में बदल जाता है। संधि करने पर त या द अपने बाद वाले में बदल जाता है। तो इसकी तो ये डिज़ाइन बनेगी, इसकी क्या बनेगी, इस प्रकार से द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर इस प्रकार से। देखिएगा संस्कृत में उद उपसर्ग होता है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होता है, उद, और हिंदी में उत उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी, संस्कृत में तो उद उपसर्ग होता है और हिंदी में उत उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम तो समीकरण से ध्यान रख लेना। क्या परिभाषा बताई थी कि प्लस के पहले त या द हो, उसके बाद में च, ज, ट, ड, ल वर्ण आए तो संधि करने पर त या द अपने बाद वाले वर्ण में बदल जाता है। तो कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे शरद प्लस चंद्र, आपद प्लस जाल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जैनी। देखिएगा
यहाँ पर तो क्या है द, और उसके बाद में कौन सा आ गया च, क्या आ गया च व्यंजन। तो ये द किस में बदलेगा च में, और इससे निर्मित शब्द क्या होगा शरत चंद्र। और संधि बताओ विकार किस में आया व्यंजन में, तो संधि कौन सी होगी व्यंजन संधि। इसका क्या होगा आपदजाल। इससे निर्मित क्या होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ही ज कैसे आएंगे अधूरे, और यहाँ इससे निर्मित शब्द क्या होगा उज्जैनी। इसी प्रकार से अपन और शब्द देख सकते हैं, जैसे तत् प्लस टीका क्या बनेगा तट्टीका। मृद प्लस टीका मृत्तिका हो जाएगा। उसी प्रकार से भवत प्लस डमरू भवत डमरू। शब्द देखिएगा उत प्लस डयन, निर्मित शब्द क्या होगा उड्डयन। मैंने पहले ही लिख दिया कि संस्कृत में उद उपसर्ग होता है और हिंदी में उत उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। शब्द आता है जैसे सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, ये शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से शब्द देखिएगा उत प्लस लास उल्लास, जगत प्लस जननी जगत प्लस जननी जगत जननी, तड़ित प्लस ज्योति निर्मित शब्द बनेगा तड़ित ज्योति। इस प्रकार से इन सभी शब्दों में संधि कौन सी होगी, हाँ तो इन सभी में संधि कौन सी होनी है व्यंजन संधि। संधि विच्छेद लिख लेना अच्छे से किस प्रकार से करना है। और उज्ज्वल शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है, दोनों ही जगह कैसे आएंगे अधूरे। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर चलते हैं, नियम 7। हाँ तो साथियों नियम 7 है, यदि त के बाद यानी प्लस के पहले क्या होता है, यदि त के बाद में ह वर्ण आए तो संधि करने पर त बदलेगा द में और ह बदलेगा ध में। और इससे निर्मित डिजाइन इस प्रकार की आपको शब्दों में मिलेगी। यदि त के बाद में ह वर्ण आए तो संधि करने पर त द में और ह ध में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हार। तो देखिएगा त के बाद में क्या आ गया ह, तो त तो किस में बदलेंगे द में और ह किस में ध में, और इसके साथ जो स्वर की मात्रा होगी इसके साथ अपन जोड़ देंगे। पीछे क्या है र और प्रारंभ में क्या था, तो इससे निर्मित शब्द क्या होगा उद्धार। वर्तमान में संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो बताइएगा शब्द आ गए जैसे पद्धति, संधि विच्छेद क्या होना है पत प्लस हति। जैसे शब्द आ गया उद्धारक, उद्धारक का क्या होगा उत प्लस हारक। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। जैसे शब्द आता है तद्धित, तद्धित का क्या होना है तत् प्लस हित, और संधि कौन सी होगी व्यंजन संधि। नियम कितने हो गए 7, और पढ़ते हैं 8वां। हाँ तो नियम 8 में देखिएगा नियम क्या है, उसी प्रकार से कि त या द के बाद में स व्यंजन आ जाए। स कौन सा होगा तालव्य। यदि त या द के बाद में स व्यंजन आ जाए तो संधि करने पर त या द बदलेगा च में और स बदलेगा छ में, इस प्रकार से। और एक अच्छा शब्द है याद रखने के लिए श्री मच्छर चंद, तो इसका संधि विच्छेद क्या है श्रीमत प्लस शरत चंद्र। देखिएगा त के बाद में श वर्ण आ गया
तो त किस में, च में, और स किस में, छ में ये परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन किस में हो रहा है, व्यंजन में, तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और इससे निर्मित शब्द क्या होगा, श्री मच्छर चंद्र। और श्री मच्छर चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रीमत प्लस शरद चंद्र। आगे देखिए, उत प्लस श्वास, निर्मित शब्द क्या बनेगा, उच्छ्वास। हलंत लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सभी कैसा है, अधूरा है, उच्छ्वास। ध्यान रखना, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जा सकता है। उत प्लस श्रृंखल, इसका बनेगा उच्छृंखल। उत प्लस श्रृंखल का क्या बनेगा, उच्छृंखल। शब्द आता है उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। उत प्लस शिष्ट का क्या होगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। जैसे आता है संसद प्लस शून्य काल, तो निर्मित शब्द क्या होना है, संसद शून्य काल। नेक्स्ट शब्द देखिएगा, शरद प्लस शशि, और निर्मित शब्द क्या होगा, शरद शशि। और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। यदि तया द के बाद में श व्यंजन आ जाए तो संधि करने पर तया द च में और स किस में परिवर्तित होना है, छ में। इस प्रकार से अपन व्यंजन संधि के नियम 8 पढ़ चुके हैं और आगे समझते हैं नियम 9। देखिएगा, नियम 9 आसान सा नियम है, और यह है कि यदि री रस के बाद न व्यंजन आ जाए, यदि री र और स के बाद में न व्यंजन आ जाए तो संधि करने पर ये न में परिवर्तित हो जाता है। यदि री रस के बाद न व्यंजन आ जाए तो संधि करने पर न किस में परिवर्तित हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे विष प्लस नु, अब यहाँ पर देखिएगा श आ गया और स के बाद में क्या आ गया, न, तो न का क्या हो जाएगा, न, और निर्मित शब्द क्या होगा, विष्णु। तृष्णा आ जाए तो त्रिश प्लस ना, और कृष प्लस ना का क्या होगा, कृष्णा। प्र प्लस नाम का प्रणाम हो जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं तो ध्यान रखना है। यहाँ पर राम प्लस अयन का रामायण हो जाएगा, तो न में वहाँ भी परिवर्तित हो रहा है। अक्षोहिणी शब्द देख लीजिए, अक्ष प्लस उहिनी, तो उहिनी तो न किस में बदल रहा है, न में बदल रहा है। तो नियम 9 है, री रस के बाद में न व्यंजन आए तो संधि करने पर न किस में बदल जाता है, न में बदल जाता है। 10वां नियम पढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, नियम 10वां है व्यंजन संधि का। यदि परी के बाद क्री धातु आए, उपसर्ग कौन सा है, परी, परी के बाद में क्री धातु आए तो क्री से पहले श का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, आगम। परी के बाद में क्री धातु आए तो संधि करने पर किसका आगम हो जाता है, श का, मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, परी प्लस कार, क्या शब्द बनेगा, परिष्कार। जैसे शब्द आता है परि प्लस कर्ता, क वर्ण आ रहा है यहाँ पर, शब्द क्या बनेगा, परिष्कर्ता। जैसे शब्द आता है
परिपलस्करण का क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा। तो परि के बाद में क्री धातु आए तो क्री से पहले किसका आगम हो जाएगा, स का। परिपलस्कारक, परिष्कारक हो जाएगा और परिपलस्करण का परिष्करण हो जाएगा। और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। नियम 11वां समझिएगा। नियम 11 क्या है, नियम 11 कहता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, यानी प्लस के पहले तो सम उपसर्ग मिलेगा और उसके बाद में क्री धातु आए तो यहाँ भी क्री से पहले स का आगम होगा और स यहाँ पर दंत्य स होगा और ये म है ना किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शम प्लस कृत। अब देखिएगा यहाँ पर शम के बाद में क्री धातु आ रही है तो शम प्लस, तो इससे पहले तो श का आगम होगा और म किस में, अनुस्वार में, और शब्द क्या बनेगा, संस्कृत। संस्करण शब्द का क्या होगा, संपलस्करण। संस्करण हो जाएगा और शब्द आता है संपलस्कृति। शब्द क्या बनेगा, संस्कृति। और संपलस्कार का क्या हो जाएगा, संस्कार। हाँ तो साथियों, व्यंजन संधि के 10 नियम पूरे हो चुके हैं। आगे के कुछ नियम और महत्वपूर्ण हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।